कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। देवादिदेव महादेव भगवान शिव की जय हो। भगवान शिव का प्रति मास में प्रदोष व्रत 2 बार आता है। प्रदोष व्रत समस्त पापों को नष्ट करके मनोकामना की पूर्ति करता है। भगवान शिव की इस व्रत को करने से, कथा को सुनने से, पढ़ने से भगवान शिव की अपार कृपा मिल जाती है, समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आइए हम सभी देवादिदेव महादेव भगवान शिव के प्रदोष अर्थात त्रयोदशी व्रत कथा श्रवण करें। वार के अनुसार जो प्रदोष व्रत किया जाता है, जो उसका फल प्राप्त होता है, वो 100 गाय दान करने का फल देता है। आइए हम सभी सुने। श्री सूत जी ने नैमिषारण्य के पवित्र पावन भूमि पर शौनक आदि ऋषियों से कहा, बुध त्रयोदशी प्रदोष व्रत करने से सभी मनोकामनाएं शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण हो जाती हैं। इस व्रत में हरी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। भगवान शिव जी की आराधना धूप दीप नैवेद्य बेलपत्र इत्यादि से करना चाहिए। बुध प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक पुरुष का नया विवाह हुआ। विवाह के 2 दिन के पश्चात उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों के पश्चात वो पुरुष अपनी पत्नी को लेने के लिए उसके मायके गया। बुधवार को जब वह पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का प्रयास किया कि विदाई बुधवार के दिन शुभ नहीं माना जाता, लेकिन वो लोग नहीं माने और पत्नी के साथ वो चल पड़ा। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को बड़ी प्यास लगी। पति ने लोटा लेकर पानी की तलाश में जब आगे गया तो पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी ही देर के बाद पति पानी लेकर वापस लौटा तो देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस कर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी पी रही है। तो उसे क्रोध आ गया। वो निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि वह व्यक्ति उसी की ही तरह बिल्कुल था। पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष झगड़ने लगे। भीड़ इकट्ठी हो गई। बहुत सारे सिपाही सैनिक आ गए। हम सकल आदमियों को देख करके वे आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा कि उसका पति कौन है। वो समझ नहीं पा रही थी। तब वह पुरुष शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, आप हमारी रक्षा करें। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई कि मैंने अपने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को पत्नी को विदा कर ले आया। मैं भविष्य में कदापि ऐसा नहीं करूँगा। जैसे ही प्रार्थना उसकी भगवान शिव ने सुनी तो दूसरा पुरुष वहीं अंतर्धान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर वापस आ गए। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी प्रदोष का व्रत करने लगे। उस दिन प्रदोष व्रत था, तब से बुध प्रदोष प्रसिद्ध हो गया। तो इस कथा को जो भी सुनता है, सुनाता है, भगवान शिव की अपार कृपा उस पर और उसके जीवन पर बनी रहती है। भगवान शंकर की जय।